हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव इतना बढ़ गया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। यह वही गलवान घाटी है जहां 1962 में चीन ने हमें धोखा दिया था और भारत चीन के बीच हुए युद्ध में चीनी सैनिकों के साथ टकराव हुआ था। फिलहाल सीमा पर भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण क्या है, ये सवाल अहम है, क्योंकि इस तनाव के दौरान भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जिससे रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है, दशकों पुराने सीमा विवाद को बढ़ाने में नेपाल की ओली सरकार को चीन का समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर में रोज आतंकवादी हमले कर रहा है। पाकिस्तान को भी चीन का पूरा समर्थन हासिल है। सो ऐसा क्या है जिस कारण चीन भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति बना रहा है? भारत और चीन के दरमियान तनाव अप्रैल माह से शुरू हुआ, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा, बिना किसी देश का नाम लिए। ये पहली बार नहीं है जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई और मुक्केबाजी की। इससे पहले भी 2017 में सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। चीन की भारत से नाराजगी की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, भारत के बॉर्डर इलाकों में भारत द्वारा तेजी से किया जा रहा निर्माण कार्य। दूसरी वजह है केंद्र सरकार द्वारा देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को उन पड़ोसी देशों के लिए सख्त कर देना जिनकी सीमाएं आपस में मिलती हों। FDI के नए नियम के मुताबिक किसी भी भारतीय कंपनी में हिस्सा लेने से पहले अब उस कंपनी को सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। सो चीन चूंकि पड़ोसी देश है और FDI नीति में बदलाव का असर चीन पर भी पड़ा है। चीन इससे पहले बड़े पैमाने पर भारत के कई स्टार्टअप और कंपनियों में बड़ा निवेश कर चुका है और चीन चाहता था कि चीनी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का भारत में प्रवेश हो और इस बाबत वो प्राइवेट बैंक HDFC के 1.75 मिलियन शेयरों की खरीद मार्च महीने में कर चुका था। वहीं चीन भारतीय सीमा पर हो रहे विकास कार्यों से भी नाखुश बताया जाता है। चीन के लिए भारत द्वारा सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण कार्य परेशानी का सबब है। भारत ने लद्दाख के सबसे दुर्गम इलाके श्योक नदी के दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क बना ली है और चीनी फौज का हमेशा से ये तरीका रहा है कि रेंगते हुए आगे बढ़ना और विवादित इलाकों को अपने कब्जे में ले लेना। लेकिन सड़क निर्माण से जहां सीमा का विकास हो रहा है, वहीं हमारी पहुंच भी बेहतर हो रही है। सो चीन को ये नागवार गुजर रहा है। इसके अलावा WHO की 194 देशों के सदस्यों वाली असेंबली में कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई, ऐसा एक प्रस्ताव जब पेश हुआ, तब अन्य देशों के साथ भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था। ये बात चीन को अंदर तक चुभ गई है और अब बौखलाहट में ड्रैगन हमें चोटिल करना चाहता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।